welcome you again to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will fit 10 fine students. So dear students, today I'm here to discuss with you the uses of past indefinite and past continuous tense. So students, as you are observing our today's topic, जैसा आप आपके टॉपिक से देख पा रहे हैं कि आज के इस टॉपिक में we are going to discuss कि कहां पर हमें past indefinite tense को भरना है, कहां पर उसको फिल करना है और कहां पर आपको past continuous को यूज करना है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे कारण क्या स्टूडेंट्स, में ऐसे कहने के पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि जहां से एग्जामिनर पास्ट इंडेफिनिट से क्वेश्चन ना पूछे। पास्ट आप ये कह लीजिएगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर का फेवरेट टेंस है, तो वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक पास्ट इंडेफिनिट को आपको याद रखना है ज्यादा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको याद रखना है और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को आपको याद रखना है और पास्ट परफेक्ट को आप याद रखना है। स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें? आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका क्लास का एग्जाम हो। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट मेकिंग एनी डिले। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, जैसा कि हम अपनी दूसरी वीडियो में हमने किया है, पिछली वीडियो जो अगर आपने नहीं देखी तो उनको देख लेना, उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जानेंगे, उसके बाद इसके रूल्स की बात करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स आपको पता है हर एक टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट इज नॉट एन एक्सेप्शन और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स डिड। तो आपको यहां से पहले तो ये जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी डिड। तो आपको डिड आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको ध्यान यहां पे रखना है, एक नोट मैं आपके लिए लिख रहा हूं, नोट। डिड जो है इज नॉट यूज्ड, डिड का प्रयोग नहीं होता, आपको ध्यान रखना है, डिड का यूज नहीं होगा, इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आपको ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि मैंने जो यहाँ पे एक नोट लिखा है, आपको ये ध्यान रखना, डिड हेल्पिंग वर्ब जरूर है पास्ट इंडेफिनिट की, लेकिन इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव में डिड लगेगा, इंट्रागेटिव में डिड लगेगा, अगर नेगेटिव कम इंट्रागेटिव वहां भी डिड लगेगा, डब्ल्यू फैमिली से इंट्रागेटिव है तो वो भी वहां भी डिड लगेगा। लेकिन अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, मैंने खाना खाया, मैंने उसे देखा, मैं वहां गया, मैंने ये किया, तो ऐसे सेंटेंसेस में डिड का यूज नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इस टेंस में वर्ब कौन सी लगती है। स्टूडेंट्स, इस टेंस के अंदर हमारी जो वर्ब लगती है वो लगती है वर्ब सेकंड फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इसी टेंस के अंदर लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या ध्यान रखना आपने, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा आपका, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, उसमें क्या नहीं आएगा? डिड नहीं आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हो तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आप क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो भी वहां पे वर्ब होगी उसकी आप लगाएंगे सेकंड फॉर्म। कैसा सेंटेंस है वो? अफर्मेटिव। और स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है डिड जब आए, क्योंकि जो भी बाकी सेंटेंस होंगे उनमें डिड आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। और जहां स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना डिड आए तो आप यहां एक ही चीज लिख लें, ठीक है, डिड, ठीक है, इज फॉलोड बाय क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने दो वर्ब लिखी है तो कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। सेंटेंस अफर्मेटिव होगा जहां पे डिड नहीं आएगा तो वहां पे लगेगी सेकंड फॉर्म, और बाकी सभी सेंटेंस के अंदर डिड आएगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता था कि जब सेंटेंस नेगेटिव इंट्रागेटिव हो तो वो वहां पर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देने के लिए ऐसा लिखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों हुआ कि अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं और बाकी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बिकॉज ऑफ डिड। और डिड के बाद आपको ध्यान रखना है, डिड की वजह से
ऐसा हुआ, डू, डज, डिड और जो भी मॉडल्स ऑक्सिलरीज होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इस कारण से ऐसा हुआ है। तो आपको यहाँ से आइडिया हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे भरा जाए, यानी कि आपको देखना है अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वहाँ पर आप डिड लगाएंगे फर्स्ट, फिर नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इंट्रागेटिव तो डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप उन्हें वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी, सेकंड फॉर्म लगानी। लेकिन स्टूडेंट्स बात अब आती है कि हमें पता कैसे चले कि पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर भरा जाएगा। अब बात है यहाँ पर, इस बात को क्लियर करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि कहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट भरा जाएगा। ये रूल तो है, ठीक है, आपको याद है कि पास्ट इंडेफिनिट में ये चीजें लगेंगी, लेकिन लगेंगी कब, अब बात करते हैं वो। स्टूडेंट्स पहली बात कर लेते हैं, फर्स्ट रूल आपको कहां पर लगाना है। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कहां पे लगाओगे, टू शो द एक्शन, आपको उस एक्शन को दिखाने के लिए विच, जो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, विच कंप्लीटेड एट अ पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर टाइम इन पास्ट। स्टूडेंट्स पहला रूल क्या कहता है, आपको ध्यान रखना है जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में आपका एंड हो जाए एक किसी पार्टिकुलर टाइम पर, तो वहां पर हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो देख लीजिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ही डैश वर्ब हैव कम हियर यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स ये यस्टरडे जो है, ये यस्टरडे जो वर्ड है, आपको पता है यस्टरडे होता बीता हुआ कल, ठीक है, वो कल यहां पर आया। ये जो काम हुआ आने का, ये भूतकाल में एक पार्टिकुलर टाइम पे हुआ। एक्शन के जब होने का टाइम दे दिया जाए और वो पास्ट को इंडिकेट करने वाला टाइम हो, तो वहां पर आपको लगाना है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर सेंटेंस आप देख रहे थे, पीछे हमारा क्वेश्चन मार्क भी नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट से पहले ब्लैंक नहीं है, तो इंट्रागेटिव तो है नहीं, और वर्ब से पहले नोट भी नहीं है, तो सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं है, और ना इंट्रागेटिव है। जब सेंटेंस ना इंट्रागेटिव है ना ही आपका नेगेटिव है, इट मींस दैट दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव। और जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, अभी हमने पहले सीखा था कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो पास्ट इंडेफिनिट में वहां पर क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो अब सुनिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दे डैश गो देयर लॉन्ग एगो। ये जो अगो, जो एगो जो वर्ड्स है, इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग पास्ट, और इस वजह से मैं यहां पे कहता हूं कि वो काफी समय पहले वहां पर गए, तो मुझे यहां गो की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ी, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी। तो आपको यहां से ये चीजें सीखनी है। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, ठीक है, कुछ टाइम, ठीक है, इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इन सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इस प्रकार के सेंटेंसेस में वी हैव, हमारे पास होता है द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, समय को दिखाने वाले शब्द होते हैं, या एडवर्ब ऑफ टाइम आप कह सकते वो होती हैं, ठीक है। इनको एडवर्ब भी कह दें या हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम्स कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे सेंटेंस में आपको कौन कौन सी एडवर्ब मिलेंगी वो ध्यान दीजिएगा। या तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा लास्ट, लेकिन लास्ट अकेला नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट अकेला नहीं मिलेगा। लास्ट से हम कितने शब्द बना सकते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं संडे, यहां लिखता हूं मैं वीक, यहां लिखता हूं मैं ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स, एटसेट्रा। मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि ये नहीं समझना है कि सर ने कहा था कि लास्ट संडे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट मोमेंट हो सकता है, ठीक है, लास्ट मिनट हो सकता है। वो व्हाटएवर टाइम इंडिकेटिंग एडवर्ब हमारे पास आए और उससे पहले क्या आ जाए, लास्ट आए, तो पास्ट को दिखाता है। तो ऐसी कोई भी एडवर्ब आ जाए तो वहां पर आपको क्या भरना है, पास्ट इंडेफिनिट। और कहां पे स्टूडेंट्स लास्ट आ जाए, यस्टरडे क्या आ जाए आपका, यस्टरडे।
अब आप सिर्फ इसको यस्टरडे लेके ना चले, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे आफ्टरनून, ठीक है, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नाइट, तो इसके साथ भी बहुत सारी चीजें और जुड़ सकती हैं। अकेला यस्टरडे भी आ सकता है और उसके साथ कोई और भी एडवर्ब को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। और यस्टरडे हो जाएगा लास्ट यस्टरडे, और स्टूडेंट्स एगो हो सकता है, लॉन्ग एगो भी हो सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, आपका हो सकता है इन प्लस ईयर, यानी कि इन प्लस ईयर से आप क्या समझते हैं, जैसे इन 1950 इंडिया गॉट फ्रीडम, ठीक है, इन 1947, ठीक है, इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में। तो इस प्रकार की एडवर्ब जब आपको मिलती हैं तो आपको वहां पर क्या लगाना है स्टूडेंट्स, क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट। और यही है वो, क्योंकि एक्शन तो है क्या, भूतकाल में कंप्लीट हो गया, और वो किस टाइम पे हुआ, पार्टिकुलर टाइम पे। और ये सभी जो एडवर्ब्स हैं क्या दिखाती, पार्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करती हैं। देख लेते हैं, ही, ओके, वर्ब है सी दिस मूवी लास्ट वीक, तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे दिख गया क्या है, लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट वर्ड दिखते ही लास्ट के बाद वीक है, मंथ है, ईयर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखा कि आपने देखा कि एक सेंटेंस हमारा, ये भी देखना है कि सेंटेंस इंट्रागेटिव तो नहीं है, सेंटेंस इंट्रागेटिव भी नहीं है, और सेंटेंस में जो ब्रैकेट में वर्ब दी है वो कोई नेगेटिव सेंस देने वाली भी नेगेटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव है, और जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बन जाएगा ही सा दिस मूवी लास्ट वीक, उसने इस मूवी को देखा लास्ट वीक। तो स्टूडेंट्स पहला यूज आप, मुझे उम्मीद है कि पहला यूज आप सीख गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड रूल पर। स्टूडेंट्स ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए भी हम, सेकंड रूल में देखिएगा, ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, जो भूतकाल में हो गया, उसके साथ पार्टिकुलर टाइम भी नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट अब नहीं है, ठीक है, उसका प्रभाव नहीं है। सपोज कीजिएगा, अब दूसरा जो रूल है वहां कहां पे लगाएंगे स्टूडेंट, टू शो द एक्शन, उस एक्शन को दिखाने के लिए which ended, जो पूरा हुआ हो, स्टूडेंट्स उस एक्शन को दिखाने के लिए which ended, जो खत्म हुआ हो, कब, in past, भूतकाल में वो पूरा हो गया हो, but there is no effect, there is no effect of it, इसका कोई प्रभाव नहीं है, in present, और वर्तमान में उसका कोई प्रभाव नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने इस डिफरेंस को आपको बताया था कि स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में यही डिफरेंस है। हालांकि वहां भी काम हो चुका होता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है, प्रेजेंट में भी होता है। अगर उसका जो हमारा एक्शन हुआ है भूतकाल में, उसका एक्शन का प्रभाव प्रेजेंट में भी हो तो उसको हमें दिखाना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अगर स्टूडेंट्स उसका प्रभाव पास्ट में ही खत्म हो गया हो तो उस एक्शन को दिखाने के लिए लगाना पड़ता है, कौन सा टेंस लगाना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे देखिएगा, द पियोन ब्रिंग टी फॉर मी। अब जो ये पियोन है ये मेरे लिए चाय लेकर आया भूतकाल में और उसका अब कोई प्रभाव नहीं है, तो आपको क्या करना है, क्या हो जाएगा, ब्रिंग का हो जाएगा ब्रोट। द पियोन ब्रोट द टी फॉर मी, कि पियोन जो था वो भूतकाल में मेरे लिए चाय लेकर आया, लेकिन वो चाय मैंने पी ली, अब उसका कोई प्रभाव नहीं है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दैट टी ऑन मी, ना तो पियोन का ही प्रभाव मेरे ऊपर अब कोई और ना ही चाय का ही, यानी कि चाय का स्वाद भी मेरे मुंह में नहीं है, यानी कि मैं उसको पी चुका हूं और अब दूसरी चाय पीने के लिए रेडी हूं। अगर आप कहीं भी किसी घर पे जाते हैं और आपसे कोई कहता है चाय पियोगे, तो आप क्या कहते हैं, नहीं मैं अभी पी के आया हूं, मैं चाय नहीं लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ऐसा करना, ये तो एक प्रोटोकॉल हमने बना रखा, लेकिन इसका डिफरेंस अगर समझा जाए तो ये होता है, आई हैव जस्ट नाउ टेकन टी, मैंने अभी अभी चाय ली है, उसका स्वाद जो है, उसका टेस्ट जो है अब भी मेरे मुंह के अंदर है। सो दैट्स इसी कारण से दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर टी, अब मैं और चाय नहीं लूंगा। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसा भी करना है कि भूतकाल में जो कार्य
समाप्त हो जाए और उसका प्रभाव भी भूतकाल में ही समाप्त हो जाए, तो आपको फिर क्या करना है, लगाना है उस सेंटेंस के लिए हमें क्या लगाना है, उस सेंटेंस के लिए हमें लगाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, और देखिएगा, सी लर्न्ड हर लेसन, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, हमें इंग्लिश को जीना है, अगर उसको समझना है तो लैंग्वेज को रूल से ज्यादा उसको महसूस करना चाहिए कि सेंटेंस में ऐसा कर देने से क्या डिफरेंस आता है, ऐसा करने से क्या डिफरेंस आता है। अगर आप इस तरह से सीखोगे तो इंग्लिश लंबे समय तक आपके साथ रहेगी और आपकी ही हो जाएगी। सी लर्न्ड हर लेसन, इसका मतलब उसने पाठ, अपना जो लेसन था उसको सीखा, लेकिन अब उसको वो लेसन याद नहीं है। और अगर मैं कहता सी हैज लर्न्ड हर लेसन, वो अपना पाठ याद कर चुकी है और अब भी उसको वो लेसन क्या है, याद है। तो ये चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं स्टूडेंट्स हमारी लर्निंग के लिए। तो अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। तो व्हाट द रूल नंबर 3 टेल्स टू अस। रूल नंबर 3, टू शो पास्ट हैबिट, टू शो पास्ट हैबिट which does not part of present। ऐसी, देखो पहले तो यहां लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वहां पे ऐसी आदत को दिखाने के लिए जो भूतकाल में थी और वो प्रेजेंट का हिस्सा नहीं है, प्रेजेंट में वो मेरी आदत नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस में भी आपको यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट, और उसको दिखाने के लिए आप 2 मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। और वो 2 मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं, या तो स्टूडेंट्स आप लगाते हैं यूज्ड टू, और या लगा सकते हैं वहां पे वुड। तो ये भी क्योंकि पास्ट फॉर्म है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से भी हम पास्ट इंडेफिनिट में इनको यूज करते हैं। जैसे वह झूठ बोलने का आदी था, अब वो झूठ नहीं बोलता, तो ही यूज्ड टू, वो आदी था क्या करने का, ही यूज्ड टू टेल अ लाई, वो झूठ बोलने का आदी था। या आप इसी को ऐसा कह सकते हैं, ही वुड, ठीक है, ही वुड टेल अ लाई। तो स्टूडेंट्स बोथ द सेंटेंस हैव द सेम सेंस, कि वो झूठ बोला करता था या उसको झूठ बोलने का आदी था, तो बोथ आर गिविंग द सेम सेंस। तो आप एक पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं टू शो पास्ट हैबिट, किसी पास्ट की आदत को दिखाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वह कभी स्कूल नहीं जाता था या वे कभी स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है। दे नेवर वेंट टू स्कूल, तो इस प्रकार से भी आप यूज कर सकते हैं। वो कभी स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। हालांकि आप नेवर आप यूज कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वर्तमान की आदत दिखानी हो तो आपको पता, वहां भी मैंने बताया था आपको, एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताया था जो फ्रीक्वेंसी को दिखाती हैं, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, इस प्रकार के जो एडवर्ब्स हैं अगर वो पास्ट के लिए यूज की जाएं तो वहां पे क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। अगर प्रेजेंट के लिए यूज की जाए तो क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको यूज करना है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 की तरफ। व्हाट द रूल नंबर 4 टेल्स टू अस। रूल नंबर 4 स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 4 को, कि रूल नंबर 4 हमें क्या बताता है। व्हाट द रूल नंबर 4 टेल्स टू अस अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि हमें कहां पे इसको भरना है। विद द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी कुछ हम चीजें लिखेंगे यहां पर, उनके साथ क्या यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम अबाउट, etc। स्टूडेंट्स जब भी आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम अबाउट, तो वहां पर हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स जब हमें ये एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं तो हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल देखिएगा,
It is time when he started playing cricket. देखिएगा इट इज टाइम था हमारे पास यहाँ पे, तो उसके बाद आपने किसका यूज किया, सेकंड फॉर्म का, और जो किसको इंडिकेट करती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखाती है। और देखिए इट इज टाइम सी स्टार्टेड स्टडी। सो स्टूडेंट इस प्रकार के एक्सप्रेशन के साथ आप देख रहे हैं, ये भी सेकंड फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ये एक्सप्रेशन, ये वाले एक्सप्रेशन आपको सेंटेंस में मिलते हैं, तो इन एक्सप्रेशन के साथ जो बाद में जब हम दूसरा क्लॉज लगाते हैं, उस क्लॉज के अंदर आपको यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस का एक अलग से भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहां पर क्या है, कंडीशनल सेंटेंस को हम समझ लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कैसे, जिस सेंटेंस स्टूडेंट्स जो सेंटेंस होते हैं शुरू, जिस सेंटेंस के अंदर इफ एज अ कंजक्शन यूज किया जाता है, इफ, ठीक है, अनलेस, अनटिल, सपोज, इन केस, प्रोवाइडेड, अगर इनका आप कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एटसेट्रा का अगर आप कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं और ये कंडीशन पैदा करते हैं, तो वहां किस सिचुएशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा वो हमें देखना है। यहां पे एक कंडीशन कैसे बनती है स्टूडेंट देखिएगा, फॉर एग्जांपल इफ यू डैश help him, he would thank you। सुनिए स्टूडेंट्स, अब अगर इस प्रकार का सेंटेंस आपको मिलता है एग्जाम में, इफ देखिएगा, इफ क्लॉज शुरू में भी आ सकता है, कंडीशनल क्लॉज शुरू में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। अगर ये यहां पर आया है तो यहां पे हमें कोमा लगाना पड़ेगा, और ये जो बाद का जो क्लॉज है ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर एक साइड में वर्ब मिल जाती है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, देखिएगा आपको देखना है कि दूसरी साइड में प्रिंसिपल क्लॉज में कौन सी वर्ब आई है। वुड वुड दिखाता है पास्ट को, किसको दिखाता है, पास्ट को, यानी कि विल की पास्ट फॉर्म है, वुड सेकंड फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको उधर मिलता है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर इसमें देखा जाए इफ क्लॉज में, अगर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है इफ क्लॉज के अंदर, अगर इफ क्लॉज के अंदर स्टूडेंट सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उधर आपको क्या मिलेगा, वुड, या लगाना पड़ेगा वुड फर्स्ट, ठीक है। अगर वुड फर्स्ट आपको दे रखी है तो इधर लगाना पड़ेगा सेकंड फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखा, आपने उधर क्या देखा कि वहां पे क्या लगा स्टूडेंट्स, आपके पास वुड और फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म। अगर वो नेगेटिव नहीं है, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो डिड नॉट और क्या आती, फर्स्ट आ जाती, वो हम रूल पहले ही कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो आपका क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हेल्प्ड। अगर आपने उसकी मदद की होती तो आपको धन्यवाद करता आपका। तो इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस, अगर आपने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा अगर आप करते तो ऐसा हो जाता, ठीक है। एक और लिख देते हैं, देखिएगा, यू वुड पास, आप पास होते, इफ आपकी बार यहां पे है और आपका है वर्ब है आपकी वर्क और हार्ड। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर है इफ यू, कहता यहां पे है यू वुड पास, आप पास हो जाते, फिर आपको वुड मिला यहां पे और वुड दे रखा, तो हमें क्या भरना, दूसरी साइड सेकंड फॉर्म, या नहीं वाला है तो नेगेटिव होता है, डिड नॉट भरना है, नेगेटिव ये है नहीं। अगर आप कठिन मेहनत करते, अगर आप वर्क हार्ड करते तो आपको क्या मिल हो जाती, सक्सेस मिलती है, पास हो जाते, तो ये वुड वर्कड हो जाएगा। यहां इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। अगला रूल देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, in positional sentences,
सेंटेंस आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसा सेंटेंस जिसमें विश की जाती है, सपोज किया जाता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, काश मैं एक राजा होता, काश मैं विश करता हूं कि मैं अगर ऐसा होता, तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं स्पोजिशनल सेंटेंस। स्पोजिशनल सेंटेंस के अंदर भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। वो कैसे करते हैं देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंस में मिलेगा एज इफ, क्या मिलेगा, एज इफ, ठीक है, आई विश, ठीक है, वी विश, ठीक है, या ही विशेस, एज दो, ओनली इफ। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर आपको ये शब्द मिल जाएंगे, तो उनको कहते हैं स्पोजिशनल सेंटेंस, उनको कहते हैं स्पोजिशनल। और इफ भी आ जाता है, देखिएगा, इफ डैश, ठीक है, इफ डैश वर्ब है बी आकिंग। पोजिशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं स्टूडेंट्स जो जहां पर सपोज किया जाता है लेकिन वो पॉसिबल होता नहीं है, कि काश मैं एक राजा होता, तो ऐसे में बी की वर्ब लगानी पड़ेगी, वो भी सेकंड फॉर्म, और आपको यहां पे वॉज नहीं लगाना है, वर लगाना है। क्या लगाना है, वर। इफ आई वर आ किंग, आपको ये एक रूल भी याद रखना है स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर लगता है जब कैसे सेंटेंस होते हैं, स्पोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो आगे देखिएगा, वी wish that they talked to us, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे से बात करते, तो यहां पे भी आपको क्या लगाना पड़ा, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, स्पोजिशनल सेंटेंसेस के अंदर भी आपको क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पास्ट इंडेफिनिट का जो भी हमने रूल किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसी वीडियो में हमें डिस्कस करना है बस एक या दो रूल हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस को भी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को समझते हैं स्टूडेंट्स, के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें जानना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस होता ही क्या है, उसमें लगता क्या है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है वॉज एंड वर, वॉज एंड वर, वॉज लगता है या वर लगता है। वॉज होता है स्टूडेंट्स किसके साथ, किसके लिए लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। और वर लगता है स्टूडेंट्स किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट। हाँ, एक एक्सेप्शन इसका बता चुका कि वर और कहाँ लग जाता है, जब हमारा सेंटेंस कैसा पोजिशनल हो और वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी क्या लग जाता है, वर लग जाता है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। और स्टूडेंट मैं पहले बता चुका हूं, जब भी कभी आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस आता है तो हमेशा आप क्या लगाते हैं, फर्स्ट के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बस इतने ही रूल आपको याद रखने हैं और आपका हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आपको ये मैंने कहा था कि जो पास्ट इंडेफिनिट है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वहां से मैंने एक रूल बचा के रख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपने लिए तो आता ही है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए तो आता ही है, लेकिन साथ में आता है स्टूडेंट्स पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ, उसके साथ भी कॉम्बिनेशन में आता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ भी कॉम्बिनेशन में आता है। तो इसलिए वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट डिस्कस अबाउट द रूल्स। सो स्टूडेंट्स जल्दी से करते हैं फर्स्ट रूल, क्या दिखाने के लिए। पहला तो है आपको एक रूल में देखने का, व्हेन we have two action in a sentence and they are joined, ठीक है, वो जोड़े जाते हैं with the help of when, आपको यहां रखना है when। तो या आप कह सकते हैं, मैंने कहा कि जब हमारे पास किसी सेंटेंस में दो एक्शन हो, और दो एक्शन का मतलब है सेंटेंस एक है, एक्शन दो है, तो क्लॉज कितने हैं, दो हैं। और उनको हमारे पास एक सेंटेंस में क्या है स्टूडेंट्स, दो एक्शन है, उनको when के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है, when के साथ जोड़ा जाता है। और आपको ध्यान रखना है ऐसी सिचुएशन में जो काम स्टूडेंट्स पहले से चल रहा हो उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस लगाते हैं, देखिए, दे डैश वर्ब है वॉच, और टीवी
व्हेन आई saw them। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपके पास व्हेन से जोड़ा गया है और एक साइड में आपको क्या लगा रखा है पहले से ही, पास्ट इंडेफिनिट। देखो इंपॉर्टेंट है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वो पास्ट किसमें घुसा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ भी, उसके साथ भी आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि आई सा सेकंड फॉर्म है। जब भी स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, हमारे पास कनेक्टर ग्रुप में व्हेन आया हो और एक तरफ सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ आपको लगाना होता है वॉज, वर और आईएनजी, और दे है प्लूरल तो वर आएगा, और वॉच का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉचिंग। दे वर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे। आई व्हेन आई सॉ देम, जब मैंने उनको देखा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा अगर ऐसा हो तो, शी वॉज ईटिंग फूड, ईटिंग फूड व्हेन आई डैश, और यहां दे दे कम। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों सिचुएशन को ध्यान रखना है। हमारे पास सब व्हेन है, लेकिन अब की बार क्या है, ब्लैंक कहां दिया गया है, अब की बार इंडिकेशन मिला है कि यहां पे हमने क्या यूज कर, पास्ट कंटिन्यूअस यूज कर लिया है, पास्ट कंटिन्यूअस यूज कर लिया है, तो सिर्फ यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आप देखिए केम की सेकंड, कम की सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट, केम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको किसी सेंटेंस में व्हेन मिलता है, क्या मिलता है स्टूडेंट्स, व्हेन मिलता है, और ध्यान रखना है जब आपके पास व्हेन हो और उसके बाद जो एक्शन को जोड़ रखा हो व्हेन के द्वारा, कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ हो, तो आपको ध्यान रखना जो काम पहले से चल रहा हो उसके लिए वॉज वर प्लस आईएनजी, और जो बाद में हुआ हो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ ही ब्लैंक हो सकते हैं। अगर दोनों तरफ ब्लैंक है तो आपको ध्यान रखना जो काम पहले से चल रहा हो उसके लिए वॉज वर प्लस आईएनजी, और जो बाद में घटित हुआ हो उसके लिए क्या लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म, और नहीं वाला है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो रूल नंबर सेकंड स्टूडेंट्स, रूल नंबर सेकंड, अब देखिए व्हेन, इसी को कर लेते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई यहां से। When we have two action in a sentence and they are joined with the help of while, उनमें क्या आएगा स्टूडेंट, while आएगा, ठीक है। तो while में इसके साथ जोड़े गए स्टूडेंट्स, अब की बार when से नहीं जोड़ा गया, अब की बार किससे जोड़ दिया है, while से जोड़ दिया है। और इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें दोनों एक्शन साथ साथ चलते हैं। क्या होता है, जैसे कि मैंने खाना खाया जबकि उसने गाना गाया। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी सेंटेंस को while से जोड़ा जाता है, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को while से जोड़ा जाता है, तो दोनों तरफ एक ही तरह की वर्ब लगती है। अगर एक तरफ देखिएगा, they were dancing while I dash, वर्ब दे दिया स्टूडेंट्स आपको sing। तो आपको यहां क्या करना है, आपने while को देखा और दूसरी तरफ क्या देखा, was वर है, तो उधर भी आपको क्या लगाना, was वर लगाना है, और I के साथ क्या लगाओगे, was, नॉर्मल सिचुएशन है, I was singing, वो मैं गा रहा था और वो डांस कर रहे थे। अगर इसी सेंटेंस को स्टूडेंट्स यहां पे लगाता मैं सेकंड फॉर्म, अगर मैं कहता they danced, उन्होंने डांस किया, अगर मैं लगा देता स्टूडेंट्स danced, उन्होंने डांस किया, तो मैं मजबूर था वाइल की वजह से इधर मुझे क्या लगाना पड़ता, हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती, सेंग। कहता उन्होंने डांस किया, मैंने गाना गाया, मैं डांस कर रहे थे, मैं गा रहा था। तो दोनों साइड में एक ही तरह के आपको क्या लगाने हैं, टेंस का यूज करना है। वो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, वो और भी टेंसेस हो सकते हैं। तो अगर आपको मिलता है वाइल और एक तरफ में वॉज वर है, तो दूसरी तरफ भी आपको लगाना वॉज वर लगाना है। अगर आपको मिलता है सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ भी क्या लगाना है स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ भी आपको लगाना है क्या, सेकंड फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है वहां पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप समझ में आ गया होगा आपको। स्टूडेंट्स अब करते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 स्टूडेंट्स कुछ वर्ब है आपको ध्यान रखना है, जैसे गेट और बिकम है एंड ग्रो। स्टूडेंट्स ग्रो स्टूडेंट्स इन वर्ब का पास्ट में भी यूज हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। मैं कहता हूं जैसे ही वॉज गेटिंग जस्ट स्टूडेंट्स आप देखिए ही वॉज गेटिंग पुअर
आप पुअर का क्या बना देंगे, कंपैरेटिव डिग्री, पुअरर एंड पुअरर, यानी कि गरीब से गरीब होता जा रहा था। तो इस सिचुएशन में आप लगा सकते हैं इनमें से वर्ब को। तो इस प्रकार की सिचुएशन में हम यूज करते हैं इन वर्ब्स का स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स जो मैंने आज आपको ये रूल बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने रूल बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट के और पास्ट कंटीन्यूअस के, तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आए होंगे और आपके एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करेंगे। अगर आपने स्टूडेंट्स मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लेना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है और स्टूडेंट्स शेयर भी करना है। अगर आपने इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।